घर बैठे हुए हैं, अगर वो यहाँ आके हमारे शो को यहाँ लाइव एंजॉय करना चाहते हैं, हमें जिंदा देखना चाहते हैं, मेरा मतलब है सामने बैठ के। अच्छा, लोग सारे यही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रैम्बो साहब क्या हाल है, आज आपको पहली दफा जिंदा देखा है। तो वो उनको समझ नहीं आ रही होती कहना क्या है कि वो कह देते हैं शायद हम टीवी में मुर्दा आते हैं, मरे आते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर आना चाहते हैं और यहाँ बैठ के शो को एंजॉय करना चाहते हैं, और मैं आपको सच बताऊं कि हमें खुद बड़ा मजा आता है जब आप लोग आते हैं और हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है ज्यादा। तो आप जितना एंजॉय करते हैं हम उतना ज्यादा अच्छा शो करते हैं। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज संडे है। क्या है? अच्छा, जो मैं कहूंगा वही है। किसने कहा संडे है? आज इतवार है। अरे हमारी कौम का कोई काम नहीं है। एक बंदा खंबे पे चढ़ के बिजली ठीक कर रहा है, 17 थले। हमें तो जिधर लगाओ चले जाते हैं। आज क्या है? आज मंगल है ना? अब चला नहीं, पहले तो फौरन कह दिया था। हाँ, अच्छा जी, आपको पता है कि हम खबरों का पीछा करते हैं, कभी किसी मसाइल का पीछा करते हैं। तो आज संडे है, आज बड़ा जबरदस्त एक टॉपिक है। हमने सोचा कि जी इस पे भी जरा बात की जाए, इसका भी पीछा किया जाए। वो है जी हमसायों के हकूक। जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारे मजहब में हमसायों के हकूक कितने हैं ये सबको ही पता है। और बच्चों को भी माशाल्लाह सब स्कूल जाने वाले हैं, कोई छोटा नहीं है। जाए कोई ऐसा छोटा नहीं है, सारे बच्चे हैं बड़े, और पता है कि हमसायों के हकूक क्या होते हैं। और जी जैसा कि मतलब मेरी उम्र तो इतनी नहीं हुई, अभी 27-28 साल ही है, लेकिन फिर भी हमारे बचपन में हमने देखा जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में एक हांडी पकती थी हमेशा। अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, एक हांडी पका करती थी। हम 4 बहन भाई और अम्मी अबू, और कभी 1-2 मेहमान भी आ जाने, रिश्तेदार भी आ जाने, लेकिन हांडी एक पकती थी। लेकिन जब हम रात को दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे तो 4-5 किस्म के खाने होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि पहले ये था कि एक हांडी हर घर में पकनी है, और सामने वाले की घर से एक प्लेट आएगी, एक प्लेट उधर जाएगी, एक सीधे हाथ वाले से आएगी, एक उल्टे हाथ वाले से आएगी। 8-10 घरों से एक दूसरे को सालन जाया करता था। तो वो 8-10 खाने पड़े होते थे, जिसका जो करे खा ले। अब ये हालात हैं कि अब महंगाई इसलिए ज्यादा हो गई है कि हर घर में अब हर बंदे के मर्जी का, किसी ने चिकन नहीं खाना, किसी ने मटन नहीं खाना, किसी ने सब्जी नहीं खानी। तो हर बंदे के लिए 4-4 खाने हर घर में बनते हैं। इसलिए भी बजट जो है वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, और हम ब्लेम करते हैं जी कि महंगाई हो गई है। महंगाई नहीं हुई, महंगाई उसी हिसाब से हो रही है, तनख्वाहें भी उसी हिसाब से हैं। हमने अपने खर्चे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, हमने अपनी चादर को तंग कर दिया है, हम ज्यादा फैल गए हैं, चादर छोटी हो गई है। वरना अगर हम चादर के अंदर ही रह के अपने खर्चे करें तो मेरा ख्याल है कि अभी भी बड़े आराम से और हर बंदा अपनी गुजर बसर जो है वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के तरीके से खा सकता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा जी, बात हो रही थी जी हमसायों की, और पुराने इलाकों में पहले जमाने में बड़े जबरदस्त होते थे जी कि मोहल्ले में हर बंदा एक दूसरे को जानता है। 20 घर इधर, 20 घर उधर, सब एक दूसरे को बाई नेम जानते हैं। कोई बच्चा जा रहा हो, फलाने का पुत्र ऐसे की कर रहे हैं, चल कार। तो ये होता था कि बच्चों का भी पता है कि ये किसका बेटा है, किसका नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपने बड़ों की तो बात ही और है, गली में खेलते हुए किसी दोस्त का बड़ा भाई आया है, तो हमने गेम रोक देनी है जब तक वो चला ना जाए। हम उसे कहते थे अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, वो भी यूं करके निकल जाते थे। इतना अदब था। और आजकल तो बड़े भाई को जवाब दे देते हैं, ये जमाना भी आ गया। तो वो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब गली मोहल्लों में प्यार था, एक दूसरे को जानते थे, और वहां पे शादी या गमी में ना टेंटों का खर्चा होता था और ना ही बाहर से खाने बनवाने का खर्चा था कि जी हर घर से एक एक चारपाई या कुछ कुर्सियां आ जानी है, फौरन टेंट लग जाना है। किसने टेंट मंगवाया है ये भी नहीं पता, किसके घर में खुशी या गमी है, किसने कुर्सियां मंगवा ली हैं, किसने अपने घर से सामान दे दिया है। ये सारी बातें होती थी और किसी को कोई पता नहीं चलता था। अब तो जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल।
कि हर आदमी ने खुद काम करना है, अपने काम करने हैं, क्योंकि हमने मेल मिलाप और हमसायादारी जो है वो हमने खत्म कर दी है। अब हम इंडिपेंडेंट अपने ऊपर ही, जो फौतगी भी हो गई है तो अब 1-2 लाख का खर्चा है वो भी खुद ही करना है। अब नहीं है तो क्या करें। शादी आ रही है, पहले ये होता था जी कि फलां मोहल्ले में शादी है जी, हमारे पुराने पड़ोसी हैं, एक तरफ से मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन मैंने दे दी, एक किसी दूसरे घर वाले ने डिनर सेट दे दिया, तो ऐसे जहेज भी बन जाता था और बोझ नहीं बनता था। ये था हमारा इस्लामी मुआशरा, ये था जो 70s के बाद आहिस्ता आहिस्ता 80 तक मेरा ख्याल रहा है। अब भी कुछ इलाकों में, देहातों में और कुछ अंदरून शहर में ऐसे होता है, लेकिन बाज इलाके ऐसे हैं, ये डिफेंस और बड़े बड़े पॉश एरिए, जहां ये नहीं पता होगा कि पड़ोस में फौतगी भी हो गई है तो किसी को 2 दिन तक पता नहीं चलता। तो कौन रह रहा है, कौन आ जा रहा है, कौन नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। सवेरे निकलते हैं पैसे की दौड़ में, वापस आते हैं आधी रात को सो जाते हैं, यही नहीं पता होता कि पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, कौन नहीं है। तो इस तरह की जनाब हम जरा चलेंगे पीछे और कुछ ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई बात करना चाहेगा, कोई ऐसे मोहल्लेदारी जिसका नक्शा खींचा गया है? आप जरा माइक जी आपके पास जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अशरफ चौधरी। अशरफ चौधरी साहब, क्या कहेंगे मोहल्लेदारी पे? मोहल्लेदारी में मैं ये कहूंगा कि आजकल भी बहुत सी चीजें होती हैं जी, जिसके घर के आगे जगह खाली होती है वो दूसरे के घर के आगे गाड़ी पार्क कर देता है। ये आजकल होता है। ये होता है। जो अपना घर को धोता है, जिसका पानी निकलता है, वो वाइपर लगाता है और दूसरे के घर के आगे छोड़ाता है। वाइपर पे जोर क्यों दिया है? वाइपर का जिक्र कहां से आ गया? इसलिए कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक शख्स के कंधे पे वाइपर देखा था और वो रावलपिंडी के रहने वाले थे। अच्छा, तो माय नाम इज अच्छा खवातीन हज़रात, एक खातून आपसे भी बात करनी है, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है, बाद में आके आपसे बात करेंगे, हमें ब्रेक पे जाना होगा जी। अच्छा जी, पुराने मोहल्ले से, अंदरून शहर से हमने कुछ मेहमान इकट्ठे किए हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और बड़ा मजेदार आज सेगमेंट होने वाला है जी। ये सारा हमारा जो मौजू है इस पे बातचीत करेंगे, हंसते खेलते हुए 2 घंटे कैसे गुजरेंगे पता नहीं चलेगा। रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जी हमसायों के बारे में। कभी एक जमाना था, एक टाइम था कि बहुत एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था और बात हो रही थी उनसे, उन्होंने वाइपर की बात की और मुझे गुस्से में ब्रेक पे जाना पड़ा। अब ब्रेक से वापस आएंगे, एक मेरी और बहन बात करना चाहती है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी, क्या नाम है? मेरा नाम ताहिरा जी। एक तो हमसायों के हकूक हैं ना, इस्लाम ने बताए जी, लेकिन कुछ हमसाये ऐसे होते हैं जो बिला वजह तंग करते हैं, जिस तरह के बाजी जरा कैंची दे दो हाँ, और वो धागा कैंची दे नहीं दो, देती, छुरी मार देती है। धागा दे दे, आपके पास इस तरह का धागा है, हाँ। इस तरह का धागा है, तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें इरिटेशन भी करती हैं। तो लेकिन हमसायों के हकूक तो है ना, यानी अपनी कि- जगह, लेकिन हाँ वो जी। कुछ लोग इरिटेटिंग होते हैं हाँ, कि हर irritate बात करते पे हैं। ये हुआ ना, कभी महीने में हाँ एक जी। दफा चीनी पत्ती खत्म हो गई, हाँ जी। मेहमान आ गए तो अचानक emergency बाजार जाने की बजाय emergency हो तो इमरजेंसी लेने में में ले कोई लिया। हर्ज नहीं है। लेकिन किसी की आदत होती है रोज ही, बाजी ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। हाँ, फिर वो बुरा लगता है। अच्छा, हमारे हमसाये तो अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे नहीं है। हाँ जी। लेकिन कहा आपने उन्हीं के बारे में, नहीं, आप नहीं। सुन रहे हैं ना। चलें। अच्छा जी, इसी तरह के कुछ मसाइल हैं जी, हमने पीछा किया और 2 फैमिलियां बुलाई हैं जी, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और मियाँ बीवी हैं। कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उनसे पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं वो थोड़े से आजिज आए हुए हैं, अपने पड़ोसियों से तंग हैं, पता नहीं क्यों। ये जरा पूछते हैं उनसे ही, वो खुद ही बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है? जी मैं ठीक हैं जी, आप क्यों आजिज हैं अपने पड़ोसियों से? और पाजी मैं तो कहना दुआ करो कि मैं भी किसी का किराएदार होवां, मेरा अपना मकान होवे ही ना, क्यों? ते या फिर नाल दे किराएदार होण। अच्छा और जो मकान मेरा अपना नाल भी अपने रहंदे ने, मेरा बेड़ा गर्क हो गया हमसाया दी वजह तो यकीन करो। अच्छा जी, ना तुसी मकान बदल सकते हो? मैं ना कहना ਵੇਚ कि ਸਕਦੇ गरीब बस्ती दे विच कोई अमीर ना रहिंदा होवे।
अच्छा माशाल्लाह आप अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्किटेक्चर हाँ मैं नालियां बनाना भाई जी। अच्छा आप आर्किटेक्टर नालियां बनाते हैं आओ, जो भी तो काम नाली ना- बंद हो जाए तो खोलते भी खुद ही हैं मुंह से। अच्छा ਉਹ ਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। अच्छा ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾਲੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कदी बंद नहीं ਇਹ हुई ਦੋ ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵੇਖੀ ਏ, देखिए ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਏ, ते दूजी नाली ਦੂਜੀ ਨਾਲੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जो आपकी बंदूक है ना उसकी एक नाली से तो कारतूस चलता है, दूसरी नाली पे बच्चा बैठता है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। अच्छा ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। क्यों तंग है आप? मोहल्ला है कि ਉਹ ਮੱਲਾ मोहल्लेदारी? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ। सोशल वर्कर ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਸਾਬਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। वही बात वही बात उनकी, वो जो बहन कह रही थी कि जी बहुत तंग करते ਉਹ हैं। ਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। हाँ हाँ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਵਾਈਫਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ हाँ, ਤੁਸੀਂ? वाइफ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ? वाइफ वाले ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ अच्छा अच्छा वाईफाई ਆਹ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा जी ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। हाँ अच्छा ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ। पासवर्ड दे ਹਾਂਜੀ, दिया ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਪਕਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਨੇ, हाँ जी ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੇ ਦਿਓ। हाँ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸੈਨਮੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। हैं गाड़ी मांगी है उन्होंने कि बाबे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना है। है, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕਾ 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 ਕਾ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। डिप्रेशन दूर करने के लिए ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ, ਸ਼ੈਫਰਡ। तुसी कुत्ता रखे है? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। नहीं नहीं मतलब शौक होता है ਸ਼ੌਕ ना? ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। जर्मन शेफर्ड ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ हाँ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ये तो जाहिर है आपने तो साथ जाना ही है, वरना कुत्ता किसी को काट सकता है। आप तो ਉਹ साथ ਇਹੀ हैं। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਕੁੱਤਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। अच्छा ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਫਲਸ਼ ਵਜਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਡਰ ਕੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ओए अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। हेलो ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ओए होए ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕੋ।
हर चीज मंगते ने हमसाए हर लगता मैं उन्होंने दा किराएदार हाँ या मैं की हाँ मैं यकीन करो लखपति सी हुण मैं सिर्फ दुद्धपति रह गया नहीं दूध भी नहीं नजर आ रहा कहीं, आप तो पत्ती पत्ती हैं, काले काले ही हैं बस। हाँ उनसे लग हाँ जी ये इंज ही लगता हाँ जी। देखो साठे हमसाए हाँ। मजाइया चीजा मंगते ने सही है क्या हाँ, मतलब हाँ। लतीफे मांगते हैं? नहीं नहीं हाँ। मैं एक बिल्ली रखी है वो आ गया जी कहते साडे बच्चे कहते बिल्ली दियो असं म्याऊ म्याऊ सुननी है दसो बेगम मेरी ने वो नाल दे आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ने काम ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਲਵਾਰ ਚ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੇਵਕੂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸਲਵਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਨ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਕੂਕਤ ਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ वो भी तो बताए ना, एक दफा पड़ोसी आपके आए थे, उन्होंने कहा था नाला पानी नहीं, तो आपको ले गए थे, आप नाला मुंह में लेके तो नेफे में से निकल गए थे। ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ नहीं जा सके। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਹੁਕਲਬਾਜ਼ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ? ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ आधी रात को बैल देंगे जी, गाड़ी खड़ी करनी ਹਾਂਜੀ है। ਹਾਂਜੀ ਅਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ हाँ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾ ਲਈਏ यूपीएस से वो साड़ देता है। ਫਟਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸੋ ਕਿਧਰ ਇਹ ਹਕੂਕਲਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ये बिल्कुल नहीं, ख्याल रखना जरूर चाहिए, लेकिन इतना भी तंग नहीं करना चाहिए जितना आपको पड़ोसी तंग कर रहे हैं। ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਈਰਾਨ ਤੋਂ दो ਕੰਬਲ शेरा वाला? ਹਾਂਜੀ ओए होए। ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕੰਬਲ ਦੇਤਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा एक शेर जो है वो ले गए। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਤਰਸੇਗੀ ਏ अच्छा वाइफ आपकी खुदा ਬੜੀ तरस ਅੱਛੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਗੀ है। अच्छा जी ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा आपकी औलाद नहीं है? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ कितने साल के हैं आप? ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ अच्छा भाभी से बात कर लें थोड़ी। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ अच्छा इनकी बेगम है जी जो बहुत खुदा तरस हैं, उनसे इनकार नहीं होता जी, कोई भी पड़ोसी कोई चीज मांग ले तो वो दे देती हैं, मोहल्ले में वो बहुत ज्यादा वो ख्याल रखती हैं और ये तंग आए हुए हैं, लेकिन वो तंग नहीं है, वो कहती हैं जी कि अल्लाह ने दिया है तो कोई बात नहीं, हमसायों के हकूक होते हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम सलाम। आप मियाँ बीवी हैं? जी आप मियाँ बीवी हैं? नहीं है मेरा बेटा है, मैं पोलियो के कतरे पे आना आई है। नहीं रैम्बो तुम तो अजीब बात करते हो, असल में तुम्हारा मियाँ बीवी से ताल्लुक कोई नहीं ना। मेरा मियाँ बीवी से क्या तुम था? तो ससुराल के छित्र खा खा के पागल हुए पड़े हो। मैं आप मियाँ अरे बीवी ये हैं माशाल्लाह। ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा बहुत शुक्रिया। हाँ ये हालांकि हालांकि वैसे भाभी डरना उनको चाहिए। नहीं नहीं ये मेरे मियाँ है ना। हाँ ਮੈਂ ਤੇ हाँ पहले ये तो तो नहीं। कहते नहीं थी 2 शेरों वाला कंबल। हाँ आप मेरे घर की आगे तलाशी ले लें तो चवल झूठ बोलते हैं, तो घर से 2 कुत्ते वाला कंबल भी है नहीं। नहीं देखिए आप वो घर के मालिक हैं, उनकी उनकी इजाजत के बगैर आप चीज दे नहीं सकती हैं, आप क्यों देती हैं? मैं एक खुश अखलाक बाकिरदार मिसालेदार औरत हूँ। समझते नहीं इस बात को। मैं मोहल्ले में ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੇਚਦੀ मेरी किसी बात में मत बोलना, बड़ा तेरा अड्डी वाली जुत्ती का मुंह है, मैं तेरा मेरी बात सुनो। अच्छा
मैं इस शख्स से इतनी तंग हूं, इतनी तंग हूं। देखिए मोहल्लेदारों का हक होता है, हाँ हाँ ठीक है। अगर कोई चीज लेने आ गया है तो देखिए, अगर कोई खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई ऐसी रात को कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, ये तो अक्सर बीमार रहता है, अच्छा कौन कोई रिश्तेदार आएगा, फौरी तौर पे मोहल्लेदार मोहल्लेदार आएंगे, आएंगे। इसे लेके जाएंगे उठा के। हाँ हाँ कौन लेके जाएगा? मोहल्लेदार ही लेके ਉਹ जाएंगे। 1112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। अभी बात मैंने शुरू की है ना सर, मेरी बात सुन लो। ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। हाँ मुझे तो अकल नहीं, तू तो बम्ब बनाया है ना। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ ये तो बना के सामने रख देता, तो छोटली भी चला ना किसी ने। खवातीनों रात ब्रेक का वक्त आया कि आपसे बात करते अच्छा हैं। मैं तेरे कुसुन मारने तो मेरी वाली छेती ब्रेक ले लेना। मजबूरी है। चले जल्दी कर ले। खवातीनों रात हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम का अपनेपन का। वेलकम बैक। खवातीनों रात हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जी हमसायों की, एक दूसरे के हकूक को फराइज की, और मियाँ से बात हो गई थी, बेगम साहिबा से बात हो रही थी। अच्छा आप मतलब हर चीज बगैर पूछे खामन के दे देती हैं पड़ोसियों को? मतलब आप मुझे ये बताएं, जी ये शक्ल है कि इससे पूछा जाए? नहीं ये तो आप मुझे डिग्रेड कर रहे हैं। एक सही मिनट। बात करें आप। देखे मैं मार भी नहीं सकता, बिल पास हो गया है। मार भी नहीं सकते? बिल पास हो अच्छा, गया तुम अगर भाई। मुझे मारोगे ना, जेडी बीवी नु मारो अगली सीधी थाने चली जाती है। अच्छा मैंने तुम्हें मारने नहीं, तुम तो चाहते हो कि मुझे मारे, मैं 48 घंटे घर से बाहर रहूं। हाँ सवाल ही पैदा नहीं था, मैं तुम्हें कहीं जाने देती हूँ? कुकड़ा ये है। अच्छा असल में रैम्बो पता क्या है, तुम मेरे बच्चे लगते हो, बेटे हो तुम मेरे। उर्दू ना बोल जिदा मैनू पंजाबी च गाला ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ कर। मेरे ਨਾਲ नहीं मैं किसी गैर को नहीं निकालती, वो सब तुम्हारे लिए स्टॉक है मेरे पास। ये सब हाँ तुम्हारा कर्म है आका। जी देखिए मेरी बात सुने, जी। मैं रैम्बो इसके लिए मतलब मोहल्लेदारों का पहला हक है। पहला हक। मैं इतना सास ससुर का हक नहीं समझती जितना मोहल्लेदारों का। अरे वाह, सास मेरी बड़ी नखत्ती औरत है। हैं? क्या हाँ मतलब? मेरी सास का तेन नहीं पता, तू आप अंदाजा लाला जिन्हें है जम्या की होएगी। चलो जिन्हें है जम्मिया वो कैसी होएगी, हाँ। तो जिन्हें है जम्मी वो जिंदा होएगी। ये तो मेरे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इसको क्या मेरी मामा मॉडल थी। हैं, मामा मॉडल थी? जी हाँ जी 76 मॉडल। हाँ। फोर्ड हाँ फोर्ड जी, हाँ फोर्ड। जी। इसकी मामा 62 मॉडल थी। अच्छा। हाफ के एक स्टार्ट सी। हाँ मैं तेन एक बार कही जानी जुगत पानी मेरे ना करी। तो आप वो बात करें जो मैं एक है। डिसेंट औरत है ना, मैं थोड़ी देर बनी रहने दे। अजय तू डिसेंट हाँ, है। मैं तेन थल्ले पा के ठुड्डे मार नहीं मैं तेन। देखो अगर रैम्बो मोहल्ले में कोई बंदा कोई चीज मांगने आ गया, हाँ हाँ उसको नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? एक दिन मेरी हमसाई है, उससे मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे। जी जी उसने कहा थोड़ी देर के लिए जरा भाईजान को घर भेज दे। मैं कहा क्यों? हाँ कह रही जरा बच्चे कहते ऐसी छितर छुतर मारने। मैं कहा, तो मैं अगर चला गया, मैंने- मैं कहा, ठहर जा एक मिनट, मैं तत्ती 1.5 घंटा तो इतने भौंके मैं मैं बोली तेरे है। ते चाप मैं तेरे ते चाप आ गया ना तो उथों रस लैन च निकल जाना मैं तेरे अच्छा ते मैं तेरे ते चाह पा के ते तैनू रस समझ के खा जाना। मैं तेन दस दवा अच्छा मेरी बात सुनो हाँ जी मेरा बड़ा भरा एसएचओ लगा मैं तेन दस दिया। है मेरा बड़ा भरा एसएचओ हुंदा ही। जी जी हुंदा ही है ना, लगा है तो नहीं ना। उसे वैसे मोहल्ले में सारे छेड़ते हो ऐसा चो। अच्छा हाँ वो ऐसा जो 2 चावल लेने चला जाता वो। अच्छा वो वैसे उसको प्यार से कहते हैं।
अच्छा पता क्या है देखो अगर ਇਹਦਾ ਡੀਸੈਂਟ ਪੁਣਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਦਵਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ छिलके में ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ छिलके उन्हें क्या उन्हें क्या छिलके अच्छा कोलों गल्ला क्यों बताऊना उन्हें तू देखिए मेरी बात सुने जी मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि मोहल्लेदार को पहला हक पहला हक, फिर किसी और का मोहल्लेदार को आप अपनी जान भी देते हमसाया मां जाया। हमसाया मां जाया ठीक है, ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ की ਘਰ कमाना की है ਹਾਂਜੀ मैंने तो ये की कमाना ਹੋਰ ਤੂੰ अगर मैं तेरे घर चले जावा तो भूखा मर जाए ਤੂੰ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ मेरे वालिदैन मुझे बड़ी सपोर्ट करते मेरे भाई। अच्छा वालिद साहब का। ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ यार आपका तो नहीं मेरे माँ प्यो ने तेन की देता हाँ। ये माँ प्यो ने मैंने देखो सलमान शाह देता नहीं, मैंने तो सुना है आपकी लव मैरिज हुई है। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ये ते एडा नमुराद मेरे को कुछ गल्लां सुनता मैं तेन कुछ कह भी नहीं सकती मेरी डिसेंटी ने खत्म कर दी डिसेंसी। हाँ ये तो मेरे बैड के उत्ते लम्मा पिया ना कोई हमसाई आवे कहती भाभी तेरा बच्चे परे करना मैं कहता मैं ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਲਾਬ का फूल है हाँ। ਆ ਘੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा लेकिन एक बात जरूर है कि हमसायों के हकूक हैं, लेकिन खामन से पूछे बगैर आप कोई चीज ऐसे दे नहीं सकती किसको किसी को भी। ये जाहिल आदमी जिस कंबल की इसने बात की ना कि 2 शेरों वाला कंबल हाँ ये तो इतना बेवकूफ आदमी है ये हल्का सा नशा भी करता है हैं? हाँ मेरे एक दिन 2 किलो गोश्त ले आ गए तो कंबल दे उत्ते सुट के बैठा मैं क्या क्यों कहना शेरा ने पाया अच्छा ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ हम साहब का बेनिफिट नहीं है ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਦੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ अच्छा ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ हाँ। ये जो इसने वाक्य सुनाया ना कि शलवार में वो अंदर जाके सो गया नेफे में हाँ वो मुझे 3 दिन पता ही नहीं चला हैं? कि ये है कहाँ वो तो धोबी ने जब यूं पैंचे से पकड़ के मारी ना शलवार यूं हाँ। इसने वो करके किया तो मुझे पता चला कि शलवार में ये मेरी औरत है लेकिन मैं यार इनको चाहे तो इनके हिसाब से दें, बड़ा डोंगा ले आओ यार। वो आपके तो हाथ फिर इसको तो ड्रापर में दें अच्छा आप हर चीज दे देती हैं पड़ोसी मैं जो कहती मर्जी मांगे। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी जान भी हमसाए मांगे ना जी। ये हमसायों की वजह से मैं 2 दफा जनरल काउंसलर हुई हूँ हमसायों की वजह से। जी किसने मुझे अच्छा वोट आप दिए इलेक्शन आप वोट भी ओके ओके सोशल वर्कर हूँ मैं हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। मैंने इलाके में फ्री डिस्पेंसरी ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਘਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ हाँ पोस्टर लगे तो हुए हैं। ये ठेकेदार है ना हाँ नालियां शलियां बनाते 3-3 4-4 दिन घर नहीं आते अच्छा हाँ जिस नाली को तैयार करते उसी में सो जाते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਲੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇते उठ के दौड़ता अच्छा आपके पड़ोसियों से बात कर लूं जी पड़ोसी से बात कर ली जिनसे जिनके आप बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन उन पड़ोसियों का ये कहना है कि जी मोहल्ले में कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। ये भी एक देखें एक ਖਿਆਲ ਕੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਆਪ ਖਾਣ अच्छा मल्लेदारों के बारे में कोई बात ना करना बड़ा तरह सुनियारे जी थोड़ी का मुंह है मैं पर नहीं है बंदा मेरे अगले मेहमान इनके वो हमसाए हैं जी जो ये तो कहते हैं हम बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन वो ये मैं शिकायत करते करती हूँ हैं उनका ख्याल ये नहीं करते लेकिन वो शिकायत करते हैं जी कि मोहल्ले में हमारा कोई ख्याल नहीं करता। उनसे पूछते हैं कि अगर मेरी वो कंप्लेन करें तो मैं ठीक है, उनसे ये भी पूछते हैं कि वो आप भी किसी का ख्याल करते हैं, ये सारे आप ही का ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ जी मैं ठीक। ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी जी ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਇੰਜ 3-4 ਸਾਲਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੂਫੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦੇ 3-4 ਸਾਲਨ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ
हमारे घर में बाजी रेहाना खाना सालन बेचती थी, बाजी जान बेचती थी। हाँ जी। तो खाने हो जाते थे। असल में ना भाईजान देखें, पहले होता था हमसाया हमसाये का ख्याल करता था, हाँ अब हमसाया हमसाये को जलाता है, खुद पेट भर के खाना खा लेते हैं, हड्डियां हमारे दरवाजे के आगे फेंक जाते हैं। अच्छा ठीक है, उस दिन मैं गया हूँ, बाजी बड़ा ख्याल करती हैं, कोई चीज दे चाहिए होती है दे देती है, लेकिन भाईजान मना करते हैं। अच्छा मैं उस दिन गया हूँ, मैंने कहा जी आज घर हमारे खाना नहीं बना तो एक हांडी सालन की बना दे। बाजी नहीं थी, भाईजान कहता क्यों बना दिए, मैं साढ़े घर भी कोई नहीं है, तो मैं कहा कोई नहीं बाजारों एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा मंगा दो, नहीं मंगा के देता। वो क्यों मंगवा दें आप? अच्छा अगर इस बात का तू मुझे मेरा पता सारा चल जाता- लगदा तेनू मंगा दिया मैं, कद नहीं मंगा दिया तेनू। अल्लाह ने तेनू हथ पैर दिते, आप काम कर, जो मर्जी खाओ, ਅਸੀਂ कदी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। हाँ तो तुसी चीजा मंगन नहीं होंगे हो? मैं की मंगण आउंदा, ਕੱਲ੍ਹ मैं ते ਤੂੰ- ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ बेटे। कल तू बाजी वास्ते स्टाला लैंड नहीं सी आया? करो करो गल। अच्छा भाईजान मैं तो अच्छा आप जिस दिन आपको हांडी वांडी चाहिए ना, आप मुझे बताइएगा। बाजी आप तेरे रगे बंदे नु जहर पा के देनी चाहिए। बाजी आप इतना ख्याल करती है ना, आप पे कोई गिला ही नहीं है। ये पिछली बड़ी ईद को ना दर्जी ने कहा मुझे कि तुम्हारा जोड़ा नहीं मैं सीऊंगा, टाइम नहीं है। मैं चला गया, मैं कहा भाईजान कोई पुराना जोड़ा ही दे दे, तो कहता है जी नहीं दूंगा, मेरे पास मेरा जोड़ा तुम्हें आएगा ही नहीं। जल्दी। मैं कहा चलो बाजारों जाके 4000 का नवा ला दो, नहीं ला के देता। ये हम साइयां का हक है। अच्छा आगे बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात हो रही है जी कि हमसायों का ख्याल, हकूक़ व फ़राइज़। अगर आप हक अपना मांगते हैं तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं हमसायागिरी के, वो भी होने चाहिए। और आप बता रहे थे जी कि आप खुश नहीं हैं, हालांकि ये आपका इतना ख्याल करते हैं। बाजी कर देने ना पायन थे भाईजान क्या आपकी आके मसाज किया करें? नहीं पायन ने माले पिनिया मला करें, क्या करें भाईजान? ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਚੂਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ये ऐसी बात होती है। चाचा चुई आपको कहते हैं बच्चे? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੈਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चे फरिश्ते होते, बच्चों को क्या पता। मैंने ठीक है चूई- बच्चे जो अगर कहते हैं तुम तो मुन्नू चूई कहते तेनू हथ नहीं क्यों नहीं कहते? देखे अगर वो कहें भी तो मैं नहीं माइंड करती, ठीक है बच्चों का हक है। आपके मजाजी खुदा हैं, आप उन्हें चुई चुई कहे जा रहे हैं, चुई चुई, वो चुई लगते हैं। इधर देखना जरा, वैसे लगता है ओए। सर देखें आप गलती बच्चों की है। पड़ोसियों के साथ आप एक नेकी करें ना, जी जी तो आपको पता कितनी नेकियां अल्लाह पाक देते हैं। बिल्कुल सही है। मैं उस हिसाब से मैं पड़ोसियों के लिए मैं तो बस और वैसे भी आप यानी कि सोशल मतलब वर्कर हैं। पड़ोसियों ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਣ तू ਦੇਾਂਗਾ? ऐसा क्यों नहीं बोलता, तेनों अंदरों को खींचता। हर चीज तो आपको मिल जाती है। नहीं मिल जाती जी, पहले इज्जत का दौर था, हमसायों के साथ इज्जत से बात की जाती थी, कहते थे जी चाची जी ताई जी, हुन 3G 4G। पहले होता था फूफी ताई और निरा वाईफाई। ਓਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ अच्छा ਕਿਉਂ मैं ਨਹੀਂ तो तेन ਜਾਂਦਾ? जगह दिता, कोई सालन दिता, रोटी दी, मैं तेन कभी नशे वाली तो कोई चीज नहीं दी। तू बोल दे रोटी दी। दसो भाजी जेड़े बंदे को ना पैसे ने ना ਉਹਦੇ को कन्वेंस है ना ਉਹਦੇ को कोई खाण ਨੂੰ चीज हो ਕਿਵੇਂ बोलेगा? ਸਮਝੋ ਉਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ। नहीं ਇਹ ਭਾਜੀ आप ਕਰਦੇ ये आपका अपना भी कोई हकूक है, अपने में फराइज हैं कोई, आप वो खुद पूरे करें। तो आप तो टोटल इन पे डिपेंड कर रहे हैं कि यही आपको खिलाएंगे। नहीं टोटल कितने मैं कि ना बस एक टाइम दे खवा दिया करने, एक टाइम ना मैं कितो होरों मांग लांगा। आपकी बेगम जो है वो मैं कदी इन्हां दे घरों आई प्लेट आज तक खाली वापस नहीं की थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ये ਸਲਾਹ रोटी पा के देंदे ने, मैं इधरों कदी मिट्टी पा के दे देना, अच्छा कदी उत्ते कपड़ा पा के दे देना, कदी और कुछ ना लबे थोड़ा जिहा पानी पा के दे देना। तो अगर
देखो अगर तुम प्लेट में मट्टी डाल के देते हो, कोई चीज डाल के देते हो, तो इनसे पूछो मैंने कभी बेईमानी की, उसी तरह चम्मच रख के मैं इनको दे देती हूँ। बिल्कुल। और ये सब तो बड़ा मसला है ना भाजी, ये जड़े ने ये साढ़े घर झातियां मारते ने। वो झातियां हालांकि रास्ता है कोई नहीं, परनाले थानी आके वेख के चले जाते हैं। मैं आपके घर जाती है। एक मिनट, आपकी बेगम से पूछते हैं जी, ये अभी मुझे बता रही थी ब्रेक में कि जी हम तो ये मोहल्ला छोड़ने वाले हैं, हाँ जी। हमारा ख्याल नहीं रखा जाता जी। हाँ जी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता जी। हमारा ये घर खरीदने से पहले ना हम कई किराए के मकानों में रह चुके हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई अच्छा हमसाया ही नहीं मिला। नहीं, अच्छा हमसाया तो तब मिलेगा जब आप खुद भी अच्छे होंगे और ना। तेन अच्छा हमसाया केड़ा मिले, मेरे कबाब बना ला तू है। मैं आप लोगों का इतना ख्याल करती हूँ, आपको अच्छा हमसाया नहीं मिला। इससे बाजी जी अच्छा आप मेरे मुंह ना लगे, आप मेरा ख्याल नहीं रखती। देखिए जी ऐसा ये क्या हमसाया- आपके सिर्फ मियाँ का ख्याल रखती हैं? पता ए नहीं, मैं मैं काका तो- गल किसी होर पासे ना ले जाई, मैंने कुटेगा मैं तेन दस दिया। अच्छा नहीं, ये आप जो लोग- जो जो मेरी टीम ने जो बताया मुझे, जो जिन्होंने पीछा किया, उन्होंने कहा जी ये आपका ख्याल करते हैं, और आप कह रही हैं जी मेरा ख्याल नहीं करती, आप बात ना करें, तो इसका मतलब है ये सिर्फ भाईजान का ख्याल करती हैं। ये सोशल वर्कर बनी फिरती है, लेकिन ये कोई ख्याल नहीं रखती। ये भाईजान ख्याल रखते हैं, इनसे कोई चीज मांगो तो ये दे देते हैं। इनको बाजी जान को मैंने एक कहा मिनट ठहर जाओ, ये उल्टा ही हो गया है काम। एक मिनट, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਇਧਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਨੀ ਆ। देखो मेरी ਐ गल ਤੇਰੀ सुनो। ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? मैं कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ एक दिन इन्हें मोटरसाइकिल से झूठा देता, मैं और कुछ नहीं देता। नहीं वो कहीं उन्होंने इमरजेंसी जाना होगा, वो भाईजान ले गए। ये गल और ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। तो मोटरसाइकिल पे आप तो कैसे लेके जाएं? आप पीछे बैठेंगी, मोटरसाइकिल लगो। देखिए जी अब आप बताओ ईमानदारी से, मैंने तुम्हें घर कहा है ना, तुम कह रहे थे पठान है, मैं तेन कहती सी ना मरासी। ओए उन्हें भी होते ने थोड़े बहुते। ओ यार या तो मेरी बेगम दी सुन लो या फिर एदी सुन लो। प्लीज कह रही हो ना आप देखिए जी, पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं मांगती नहीं होती थी। वो गाना ना मेरे ऊपर बना है, पहला ते कुड़ी ने पर ना लवी नी टपे आसी, पीछे भी ना करो मार, पैर भी नहीं कटी आसी, जदों दी वे आके मैं ऐदे करे आई, बस राशन दिया गला कर दी रही है कुड़ी, मंगदी 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 रही है कुड़ी, मंगदी मंगदी मंगदी। और मैं इन्हें पता चीज़ा क्यों नहीं दिंदी? हाँ जी, सिर्फ बसूरी होने की वजह ना। अच्छा मैं सुरीली होंदी, मैं चीज़ां दे देनी है। बहुत अच्छा गाँधी, यकीन करो आपके गले में बहुत दर्द है, मेरे को दवाई हैगी, मैं तुम देगा। ये मोटी बाजी जरा मदद नहीं करती। हमारे घर में बारिश हो रही थी, मैंने कहा जरा छापड़ चढ़ा दे, नहीं आई। आग लगानी है ऐसे इंसानों को। छत पे कितने जहाँ पर चढ़ा दे? छत टपक रही थी हमारी। छत टपक रही थी, इसने साड़ी फोन तो किया। छत नहीं चाहती हैगी, राती सारे माना उठे हाथ रख के सौंदे ने। मेरी बेगम ने बाजी को फोन आपने किया। मुझे बताया कि छत टपक रही, मैं उसका बंदोबस्त करती। रैम्बो साहब इन्होंने को रोटी सालन देनी या ना देन या ना देन, अखा चखा ना पाउन। ओए अखा जगह की करना ए ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਡਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। खवातीनो जनाब, ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक। खवातीनो जनाब, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी मोहल्लेदार पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक खातून कुछ कहना चाह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। देखिए रहमू जी, ये तो मसला मसाइल होते रहते हैं छोटे मोटे गली मोहल्लों में। जी जी, और हम जो जी जी कहाँ? बोले बोले हम जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले हैं, मैं समझती हूँ कि मेरा को थोड़ा बहुत प्रेशर, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? आप प्लीज चुप होए। आप इजी होके बात चबुर करें, जी आंटी आप चुप रहे, आप जो मर्जी करें। आपका जरूरत नहीं है।
इनकी शक्लें तो देखिए ऐसे जैसे बुस्सी दाल होती है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे जो मर्जी कहें, या आप बुस्सी दाल इनको नहीं कहेंगे, ठीक है? और कई बार बुस्सी दाल खा भी के परफ्यूम ही इन्ना लाया होता पता नहीं लगता। तुसी यही सूंघते रहते हो। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या ये जो गरीब लोग हैं इनके तो मसले मसाइल खत्म ही नहीं होते। ऐसी गरीब नहीं गए, मैं आर्किटेक्चर हाँ। तेरे घर के बाहर गली मैं बनाई है, सारी नाली भी मैं बनाई है। ओए नाली बनाई ना उन्होंने, तो गल इसने बनवाई ऐसे लिए तो बंद आपकी रहती है गली भी टाइम। इसने बनाई है, पिछले 2 साल हो गए इन्हें पेंट कोई नहीं बनाई। अच्छा, नहीं, आप अपना मसला बताएं। आप रहते हैं पॉश एरिया में, जी, तो वहां पे क्या हमसायागिरी कैसी है? हमें तो पता भी नहीं होता हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। खुदा ना खास्ता एक घर में शादी हो रही, एक घर में शादी हो रही होती है, खुदा ना खास्ता दूसरे घर में फौतगी हो जाए, हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। शादी किधर है, फौतगी हाँ किधर जी। है? तो आप ये शादी तो वाले फेसबुक- कपड़े पहन के फौतगी वाले घर में घुस गई थी। हमारे पास ऐसा क्या टाइम नहीं हुआ होता। मेरी बात सुने, किसी घर में शादी हो या फौतगी हो मुझे बताया करें, मैंने मंगना होता है। वैसे आपकी शक्ल ऐसी है, असल मांगने में वाली बात है। पता क्या है, ये पौष इलाके जो जहां आप रहती है ना, मैं यहाँ रहने के हक में नहीं, क्योंकि यहाँ तो मतलब कोई किसी का मर भी जाए ना, तो ये जेंट्री के लोग जो हैं, आपका ये बेसिकली तो हक नहीं बनता। ये तो रोते भी अजीब तरीके से। कैसे? आप शाजी यकीन करो, मैं कल ना फौजिया के डेड बॉडी, उनके फादर की डेथ होगी ना, उनकी डैडी डेड बॉडी में इतने हैंडसम लग रहे थे, वो अल्लाह। हमारे यहाँ तो जो है ना मलिया दे सीधा बरशीद तू मर गया, मैं डुब में कार गई। आए तू मर गया, मैं डुब में कार गई, तेरी बेपरवाही मैनू मार गई। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा, ये तो इतना मतलब फौतगी के मामले अच्छा, मैं समझी, में आप कहने लगे हैं ये कई दफा मर चुका है। कई दफा हाँ। ये हर वक्त मरे हुए होते हैं। हाँ, ये तो डेड बॉडी के लिए ना ये ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਤਗੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ये फोन होता है यही कहता है अपना जरीना के अब्बू डिलीट हो गए। ये खाला जी इतना बुरा गाती है ना, ऐसा लगता है जैसे बैन हो रहा है इनके घर में। कई दफा हमें ऐसा लगा जैसे खालू जी मर गए हैं। कौन मर गए? अल्लाह तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ क्यों? हाँ, मर गए, ऐसे मर गए वो। खालू को कहती, वैसे मेरा मुंह खाली खाली लगता, खालू ने कहा। सॉरी भाईजान। अच्छा, उनसे बात हो रही थी। ये गली मोहल्ले में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर हर टाइम किच किच करते रहते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत भी होती ही है। हम अमीर लोग तो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, इन लोगों की तो समझ नहीं आती। आप लोग 60 साल ਦੀ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਗ। हाँ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 16 ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਤਾ। डेड बॉडी खराब ਉਹ ना ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਂਟੀ ਐ ਜੀ ਮੰਜਾ ਬੋਲਦੀ। ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ, ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਹਾਏ ਕੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲਵੋ। ਆਂਟੀ ਚਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वही ये भी कच्ची बस्ती दी हो रही है, हो रही। और ये आ रही है उधर, थान वेख के जनाब है पेज जानता है। देखिए जी, बात हो रही थी हमसायों के हकूक की। हाँ जी। ये जो है ना बाजी जी, ये हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन भाईजान बड़ा ख्याल रखते हैं। इनसे मैं कहूँ कि मेरे भाईजान ख्याल रखते, बीमार है तो तेरा ख्याल रख। वो कह रो पना नहीं, नहीं, अच्छा, जो ये मेरी बात अपने- सुनो, उनको बात करने ओए दीजिए। उधर देखो ना बाजी, मेनू की कहन जो ये अपनी बेगम के लिए लेकर आते हैं ना हल्की कपड़े, सी जज्बाती वही है। कपड़े मेरे लिए भी लेकर आते हैं। बड़ा ख्याल रखते हैं जी। ये जो बेगम के लिए कपड़े लाते हैं वही आपके लिए हाँ जी। लाते हैं। तो मैं बेशक इनके लिए लाऊं या ना लाऊं, मैं इनके लिए जरूर लाती हूँ। देखो मेरी गल सुन, कादे लिए लेके आंदे हो तुसी? और गरीब है, माड़ा है, अन्ना है, लंगड़ा लूला है।
आपके कुछ होता है कि अड़ोस पड़ोस में कभी कुछ सालन कोई चीज बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं होने देते अपने नहीं बिल्कुल ਹੁੰਦਾ नहीं। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ Cool ਉਹਨਾਂ ਨੇ mind। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੱਕ ਇਹ ਲੋ ਹੱਕ ਇਹ ਲੋ ਆਖਰ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ कोई शायद तुसी हमसाया नु नहीं देंदे हो। बिल्कुल नहीं। अब समझ आई मैं क्यों नहीं महंगे इलाके में रहता। क्यों? देते ही कुछ नहीं है। ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਜੂਸ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲਮ 버ਗਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हम खाना नहीं दावते करते हैं। दावते करते करते हैं। जी। ਹਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ Oh yes। देखिए ऐसी बात नहीं है। कितनी कितनी डिशेस बनाते हैं, खाना डिश कितनी होती है? चाइनीज होते हैं और ਉਹ ਪੀਨੇ ਜਿਹੜੇ जी चाइनीज फूड की बात हो रही है। ਖਾਣੇ ਮੈਂ Chinese ਕਿਤੇ food। चाइनीज फूड चाइनीज फूड अच्छा अच्छा मुझे एक गल दसो चाइनीज खाना पंजाबी बंदा खा सकता है? बिल्कुल जबान का मसला तो नहीं होता? ना। चलो ठीक। नहीं वो बिस्मिल्लाह ना पढ़ो चेंग शॉपिंग हाँ बा देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ इनसे मांगते ही रहते हैं। मेरा मियाँ भी इनके कितने काम करता है। ये इलेक्ट्रिशियन भी है ना, बल्ब लगा के आता है इनके घर में। पूरे महल्ले च किसी का बल्ब लाना होवे तेरा भरा ही जांदा ही रैंबो। ते पूरे महल्ले ड्राइवर वाले की- गुआचे भी ते तेरे को लभदा रहो खवातीनो हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी और हमसायों पे बात हो रही है जी कि पुराने जमाने में, पहले वक्तों में और छोटे गली मोहल्लों में अब भी हमसायों का बहुत ख्याल रखा जाता है और पॉश एरिया में किसी को पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। भाई मैं एवें उन्हां नाल लड़न दिया तुसी भी इंज दे हो। 1.5 घंटे ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਤਰਲੀ ਬਜਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜਰੀ ਸਟਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਰਾ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ क्यों? ਹਰ ਕਿਉਂ? ਚੀਜ਼ ਕਰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ अच्छा, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ठीक है लोगों की मदद करो लेकिन अपने वाल भी देखो अपने हालात भी देखो देखियो पहले होंगे ने अपने रिश्तेदार फिर होंगे ने हमसाए देखिए मैं- मेरा भरा घर च आ गया ओनू इन्हें चाह दा कप नहीं पूछया अच्छा। हाँ ओनू मौत पै जांदी इन्हू वो कदी खाते पीते अपने घरों में जाके पिए लो यहाँ क्यों पिएंगे चाय ਉਹਦੇ ਲਈ सलाब ते ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਗਈ ਨਾ जी जी। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੱਪ ਸੱਪ ये ऐसी बातें करती हैं। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ये ऐसी ਉਹ ਜਿਹੜੀ बातें ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛਾਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੱਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਟਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਟਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ये ऐसे बातें करती फिरती हैं। ये कोई मदद नहीं करती। मैंने ना एक दफा फोन किया इनको कि भाईजान को भेज दे हमारा गटर खराब हो गया ठीक करने के लिए। हेलो ठीक है ना। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ यही तो काम करते हैं ना आप भाईजान। अच्छा तो बाजी ने मेरी आवाज सुनते ही बंद कर दिया। क्यों? उसके बाद मैंने इससे फोन कराया फौरन उठा लिया। हैं जी? जाहिर बात है मोहल्ले के लोगों के मैं काम करती तो हूँ लोगों के करती है ना तो लोगनियों के क्यों नहीं करती? हैं? ਓਏ मनीरा ये जब इसने मुझे फोन किया ना कि भाईजान को भेज दो हमारा गटर बंद है हाँ। ये ऑलरेडी उस वक्त 2 खोलने गए हुए थे
और मैं गटर में से खींच के तो नहीं ना इनको बाहर निकाल के भेजना, वो जाओ जा। बाजी की तो मोहल्ले में इससे पहले भी इसका एक भाई जो इससे इसी तरीके से मर चुका गटर खोलते हुए। नहीं गटर में गया, पीछे शरीका ने पानी खोल देता। बाजी का मल्ले में इतना एहतराम है, बाजी तो खाली गटर नु कहना वे खुल जा तो खुल जाता। ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। हाँ, मैं बर्फ लै गया सी, मुर्दा घर लै गया सी। चले आप तो ख्याल नहीं करते जी, इनको क्यों मना करते हैं? ਬੱਚੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ। नहीं, बच्चे अब इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि लास्ट में रैम्बो अंकल बंदरी का तमाशा दिखाएंगे। आपके वो मिजाजी खुदा हैं जो आपके मुंह में आता है, मेरे आपने क्या best कहते हैं, आप उन्हें friend भी बंदर है। कह, ये बंदर लगते हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। इधर जरा। अच्छा, ये भी मैं एक इंकशाफ कर दूं। देखो मेरी जान, अब पता नहीं क्या ये मेरा और इनका इख्तलाफ सिर्फ यही है कि ये मुझे ये सोशल वर्कर जो मैं करती हूँ ये नहीं Social करने work। देते। हालांकि मेरी इनकी लव मैरिज है। अच्छा, मैं आपने इनको लव की नहीं, मैरिज की थी? इन्होंने मुझे प्रपोज किया। अच्छा इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ मेरी बरकत मैं तेरे मुर्शिद दी है। वो सही कह रहे हैं कि जो रिस्क होता है वो बीवी के नसीब का बीवी के होता है। नसीब का होता है। इसलिए जब ये आई थी मेरे पास एक टूटा साइकिल था। अच्छा। मेरे घर में। उर्दू ना बोल, उर्दू वो बोल दे जिन्हों ने अमेरिका कनाडा तेरे सारे जेल च है। भैन को सिर्फ एक टूटा साइकिल सी, बाजी ने आगे ठीक किया है। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕਾ ਪੂਰਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। हाँ तो वो तो मैं भी धोती बंद हिंदी सी ना। अच्छा जी, अब आपने सोचा कि घर आप बेच के जा रहे हैं। हाँ जी, असि बेच के तो असि उन्हां दे इलाके जा रहे हैं। साडे तो पता ही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। वो जिन्होंने बस पता है फिर भुखे ही मरोगे। हाय हाय नहीं भाजी, वेखो एडा बड़ा इलाका है, पता ही नहीं लगता कि ये फौत की ये जनाजा है, असि मंगी जाना सानू भी लगे। देखिए जी, हम अमीरों की लाइफ ही बड़ी मस्त है हाँ। और ये लोग मच अच्छा, मच सुना, करते आपका रहते एक हैं भाई भी मस्त है। जी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम सायों की बात हो रही है जी कि अगर आप अपना हक मांगना चाहते हैं तो आपके कुछ फराइज भी हैं, वो भी पूरे किया करें, लेकिन आजकल नहीं होते। अपने घर का गंद निकाल के, जैसे वो उन्होंने मेरे बुजुर्गों ने पहले बताया है कि दूसरे के घर के आगे डाल देते हैं। ऐसा होता है आपके भी? ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 1 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਕ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। खुर काली दवाई? ਹਾਂਜੀ। नहीं, ये तो ये तो चले कोई नहीं, अगर मोहल्ले वाला है तो कोई ऐसी बात नहीं। आप उसको सिंपली कह देते कि नहीं भाई सॉरी नहीं है, नहीं है। खत्म होगी बात। या आपका काम था मोटरसाइकिल निकालते उसे ला के उसे देते। ला के दे देते। गलत गल है जी। ऐसी कोई अगर आप नहीं जा सकते, आप मुझे उठाते, मैं जाके ला देंदी। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੇਸ ਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੁਰੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ। तो आप पकड़े गए? ਪਕੜੇ ਗਏ। भाजी जिन्नी तुसी बकवास करते हो, इन्नी हमसायां दी मदद करो कि इन्नी देर हम सायों का ख्याल करें, बस मेरा मौकफ ये है। और देखिए आज ये और तुसी मियां- अगर देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में। हाँ जी, हाँ जी। ये आज मर जाते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे। एक आवाज दूंगी सारी गली इकट्ठी हो जाएगी। ਤੂੰ ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਮੰਗਾ। वो
सही कह रही हैं ये कि मैं एक सबसे मिसाल पहले दे मोहल्ले रही वाले ਉਹ आएंगे। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਜ। अच्छा, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਹਿਲੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ अच्छा ਟਰੱਕ तुम ਦਾ। बताओ क्या लगते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਹਦਾ? चलो क्या लगते तुम बताओ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਲਾਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हें वो खूबसूरत लग रही है। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੁਸਰਿਆ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ या ਸ਼ੁਕਰ तुम तो ਹੈ। खाम खा या खुद वैसे जाना चाहिए था तेन। ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ जो ਇਹ ਨਾ आपके ਕਹੋ। मुंह में आता है आप कहे जाते हैं जाना चाहिए, एवं ही जाना, चला जाएंगे यार। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ, ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ- ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਹਾਂ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਲੋ मेरी बात सुनो, अगर तुम अकेले डरते हो ਹਾਂ तो भी चला जाए। यार वो एंकर है माशाल्लाह, हमारे मुल्क का सरमाया है। हाँ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। या किचन में पड़ा है या फ्रिज में पड़ा है। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੇਦੇ ਚ ਪੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ गुनगुनाती बहुत अच्छा है। अच्छा एक मिनट, मुझे पहले शो खत्म करने दीजिए। ए- सबसे पहले हम सायों का ख्याल रखें जी, ये नहीं कि अपने घर का गंद निकाल के दूसरे के दरवाजे के आगे गली मोहल्लों को साफ रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और वही मोहब्बत वही प्यार होना चाहिए जी जो आज से 10, 15, 20 साल पहले हुआ करता था। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और एक दूसरे के हकूक़ फ़राइज़ पूरे करने की तौफीक दे। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत से रहें। और बाजी सुना है कि बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी हैं, मैं तो और सोशल वर्कर, लेकिन मैं पता क्या है? आप गाना भी बड़ा अच्छा गाती हैं। नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इनसे लड़ाई झगड़ा था, लेकिन इनसे मैं बड़ा प्यार करती। जाते जाते हम गाना सुनेंगे, पहले मैं लोगों से खुदा हाफिज इजाजत ले लूं। ले लो ले लो। ओते अंदर जाके ले ला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज एक नारा, पाकिस्तान। और अब आप शुरू करें। सारे आधे देश बच्चों तेरे पीछे आई मैं। इधर का नाम मुरादा बड़ा तरह छली दे तुक्के वर्गा मुंह। हाँ जी, ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ सारे आधे देश बच्चों हाँ, तेरे पीछे आई मैं अपने